हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के आधार पर जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम बता रहे हैं ताकि पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का ही क्यों लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का ही लिए हैं। कोई सी भी शिफ्ट का ले सकते हैं, किसी भी डेट का किसी भी शिफ्ट का ले सकते हैं क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि आपको ये पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा है अंकित मूल। आज क्वेश्चन लिए हैं अंकित मूल और बटा से संबंधित क्वेश्चन। तो अंकित मूल किसी भी वस्तु पर जो प्राइज जो अंकित मूल अंकित रहता है, जो प्राइज RS लिखा रहता है कि इतना प्राइज RS, उसको किसी वस्तु पर जो अंकित रहता है उसे अंकित मूल कहते हैं या सूची मूल कहते हैं या उसको मुद्रित मूल कहते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं। और बटा मतलब कि अंकित मूल जो मान लीजिए 100 रुपया है, बटा दे रहा है मतलब कि उस पर छूट दे रहा है तो उसको बटा कहा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्रय मूल, अंकित मूल और बटा से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में है। तो एक वस्तु का क्रय मूल, इसमें हम पहले बता दें आपको कि दो फार्मूला, बस ये दो फार्मूला याद रखना है। विक्रय मूल बराबर होता है अंकित मूल माइनस बटा, और प्रतिशत बटा बराबर होता है बटा गुना 100 बटा में अंकित मूल। ये दोनों फार्मूला याद रखना है। और यदि अंकित मूल को क्रय मूल मान लें और बटा को हानि मान लें तो क्रय मूल और विक्रय मूल लाभ हानि जैसा हो जाएगा। और आपको पहले क्लास में बताए हैं कि किस तरह से है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से विक्रय मूल और क्रय मूल निकाल लेते हैं जब लाभ होता है तब या हानि होता है तब। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है कि एक वस्तु का क्रय मूल अंकित मूल के 64% के बराबर है। 4% छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना अंकित मूल 100 रुपया है। तो अंकित मूल 100 रुपया है तो बोल रहा है कि क्रय मूल जो है अंकित मूल के 64% के बराबर है। तो क्रय मूल कितना हो जाएगा, 64% और 64 रुपया हो जाएगा, क्रय मूल हो जाएगा। और विक्रय मूल कह रहा है कि 4% छूट देने के बाद, तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 100 का 4%। इसमें जो है अंकित मूल में 4% का छूट दे रहा है, -4%। तो चूँकि मान लिए हैं 100 रुपया अंकित मूल, तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा, 96 रुपया विक्रय मूल हो जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। तो 96 माइनस 64 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 और 9 में 6 हो गया 3, 32 रुपया का लाभ हो गया। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, जहाँ भी प्रतिशत आ गया, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, तो बटा में क्रय मूल, बटा में क्रय मूल हमेशा याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। बटा में क्रय मूल, जहाँ भी प्रतिशत आया तो बटा में क्रय मूल गुना में 100। तो लाभ है 32, क्रय मूल कितना है 64 रुपया और गुना में 100। तो हो गया कितना, 32 दूनी का 64, 50% हो गया उसको लाभ। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉन है, कोई व्यक्ति है, अंकित मूल पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। अंकित मूल दिया हुआ है, उस पर 25% को छूट मिल रहा है और लैपटॉप खरीद रहा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतना रुपया भुगतान किया है, खरीदा कितना में, तो 28,473 रुपये में भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल क्या था। ये ग्रुप D 17/8/22 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो इसके लिए यदि हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, परसेंटेज बटा बराबर क्या होता है, बटा गुना 100 बटा में अंकित मूल। तो 25 बराबर बटा मान लेते हैं x गुना में 100, और अंकित ये चूँकि क्या है, ये विक्रय मूल है, इतना रुपया में वो खरीद रहा है, यानी कि ये दुकानदार का ये विक्रय मूल हो गया, तो यही विक्रय मूल हो गया और 25% छूट है। तो ये हो जाएगा अंकित मूल बराबर क्या होता है, विक्रय मूल प्लस बटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला बताए थे, विक्रय मूल बराबर होता है अंकित मूल माइनस बटा, तो अंकित मूल बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल माइनस से इधर चल जाएगा प्लस बटा। तो अंकित मूल बराबर यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल 28,473 प्लस बटा हम x माने हैं, तो 25 बराबर हो जाएगा x गुना 100 बटा ये 28,473 प्लस x। इस आधार पर हम x का मान निकालेंगे तो इधर वैसे हो सकता है, लेकिन हमको तो बनाना है एग्जाम में, ट्रिक से कंपटीशन बनाना है। तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं इसका अंकित मूल को हम क्रय मूल मान लेंगे, ठीक है, और ये विक्रय मूल दिया हुआ है।
और बटा को हानि मानते हैं। ठीक है, तो पहले क्लास में बताए थे आपको कि यदि लाभ हानि का क्वेश्चन हो तो यदि हानि हो तो कौन सा सोचेंगे, 100 और 75, 100 से कम सोचेंगे। यदि हानि हो तो 100 और 75, लाभ होता है तो 100 और 125। चूँकि बटा को यहाँ पर क्या मानना है, हानि मान लेना है, और अंकित मूल्य को क्रय मूल्य मान लेना है। तो और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है। तो यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 28,473, हमको क्रय मूल्य निकालना है और हानि हो रहा है 25% का। तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो हानि हो रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा वाले को ऊपर रख देते हैं। चूँकि हानि हो रहा है तो 100 और 75 को सोचेंगे, लाभ तो हो नहीं रहा है कि 100 और 125 को सोचें। ये हम आपको पहले क्लास में बताए हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस इसको क्या कर देना है, अब ये इसको ज़्यादा करना है, इस अमाउंट को ज़्यादा करना है तो ज़्यादा वाला ऊपर कर दिए और कम वाला को नीचे कर दिए। बस कैलकुलेट कर देना है, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से इसको कटा देंगे तो 3 9 27, 3 9 27, 1 28, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 4 9 36 की 6 हाथ में लगल 3, 6 चौके 16, 3 3, 4 9 36 और 3 39। ऑप्शन देखिए 39, अच्छा फिर से गुना कर लेते हैं, 4 4 9 36 6 हाथ में लगल 3, 4 चौके 16, 3 19 के 9 हाथ में लगल 1, 4 9 36 1 37। तो 37,964, 37,964। देखिए इसमें बहुत ऑप्शन भी भुलावना दिया है, क्योंकि सब जो है 9 4 6 को इधर उधर किया है। तो 37,964 किधर है, इधर है, जल्दी में ये गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान दे के टिक मारना है। 37,964 रुपया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 10% और 12% दो क्रमिक छूट दी जाती है। क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट प्रतिशत यानी समतुल्य बटा निकालना है, एकल बटा निकालना है। ये ग्रुप डी 22/9 शिफ्ट 1 का है। क्रमिक छूट मतलब कि लगातार पहले 10% और 12%, यदि 10% पहले दिया है और 12% बाद में दिया है, क्रमिक का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रमिक है तो इधर से उधर कर देंगे, इधर से उधर करने में ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्रमिक मतलब कि उसको लगातार रखना ही है। तो इसीलिए क्रमिक देता है कि पहले 10%, मान लीजिए 100 पर पहले 10%, उसके बाद जो बचा उस पर 12% होता है। तो इसलिए क्रमिक को नहीं छोड़ना है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि समतुल्य एकल बटा का फॉर्मूला क्या होता है। यदि दो क्रमिक छूट अल्फ़ा और बीटा हो, अल्फ़ा प्रतिशत प्लस बीटा प्रतिशत, तो समतुल्य बटा जो होता है, समतुल्य एकल छूट या बटा, समतुल्य बटा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा गुना में अल्फ़ा बीटा बटा में 100। तो समतुल्य बटा हमको निकालना है यहाँ पर। तो समतुल्य बटा कितना हो जाएगा, समतुल्य बटा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 10 है, 10 प्लस 12 माइनस 10 गुना 12 बटा में 100। जब कहा जाएगा 22 माइनस 12 दाएँ 120, ये कितना हो जाएगा 1.2। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20.8 हो जाएगा, 22.0 और 1.2 घटाइए तो 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 20। तो 20.8% ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी दो क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के समतुल्य है। मतलब कि समतुल्य बटा दिया हुआ है और दो क्रमिक बटा हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या हमको एक ही तरीका है, ऑप्शन से जाएंगे, दूसरा कोई तरीका है नहीं कि 84 को भाग दें या ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन से जाएंगे, देखते हैं 84 किस पर आता है। तो क्या होता है, समतुल्य बटा बराबर कितना होता है, समतुल्य बटा बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा गुना बटा में 100। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। समतुल्य बटा निकालने का यही तरीका है, आप सबसे अच्छा है। ठीक है, इसी तरीका को याद रखिएगा, भले और भी तरीका है वो भले जान लीजिएगा क्या है, लेकिन याद इसी को रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका यही है कोई। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या होगा, 30 + 70 करके देखते हैं। 30 + 70 माइनस 30 गुना में 70, 30 गुना में 70 बटा में 100।
तो ये कितना हो जाएगा 70 30 कितना हो जाएगा 100 माइनस ये अब कितना हो जाएगा 70 का 21, 70 का 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से जाएगा 9 और ये बच गया 9 में से 2 गया 79। 84% बुलाना है। 20 और 80 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 80 + 20 100 और माइनस 8 दूनी का 16, तो 100 माइनस 16 यही तो हो जाएगा 84%। ये कैसे आया, बस इसी तरह निकालिएगा। जैसे 40 और 60 है तो कितने हो जाएगा 40 + 60 100 हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24, ये तो ये आपका हो जाएगा 76। लेकिन हमको क्या करना है 84% ज्ञात करना है, तो ये इसका करेंगे बी का देखिए यहाँ पर कर दिए हैं 100 - 16 कैसे हो गया, देखिए 20 + 80 बता देते हैं आपको, फिर 20 गुना में 80, 20 गुना में 80 बटा में 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 - 16, तो बराबर हो जाएगा 84%। तो बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम निकालते थे जो 2 क्रमिक छूट था और इसमें क्या है 3 क्रमिक छूट है, तो इसका वही तरीका है, पहले 2 का निकालेंगे, इसका फिर एकल निकल जाएगा और फिर जो एकल होगा उसका और ये फिर उसका दोनों का एकल निकालेंगे, यही तरीका है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं 4% और 5% का समतुल्य बटा। इसका समतुल्य बटा कितना हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा 4 + 5, 4 + 5 माइनस 4 गुना में 5 बटा में 100, तो कितना हो गया ये 9 माइनस 20 बटा में 100, तो 9 माइनस 0.2 ये आपका हो गया 8.8% हो गया। 4% 5% का मिल गया 8.8%। अब 8.8% और बचा है कौन 14%। 14% इसका समतुल्य बटा कितना हो जाएगा 8.8 + 14 माइनस 8.8 गुना में 14 बटा में 100, ये आपका हो जाएगा 14 8 22, 22.8, 22.8 माइनस इसको जो है भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना गुना में 10 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22 और इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 25, फिर इसको 2 से भाग देते हैं 11, 2 × 5 = 10, बच गया कितना 11 से 14, 11 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 4 4 1 5 154, 154 बटा में 125 हुआ। तो अब 22.8 भाग दे देंगे 125 का, इसमें 2 दशमलव के 2 स्थानों पर 2 अंकों के दशमलव के 2 अंकों तक निकालने के लिए बोलता है एग्जाम में, तो 125 दूनी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और 1 से ले जाएंगे तो 125 हो जाएगा, फिर इसको भाग देंगे 125, 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 4 में से, ठीक है, दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 250, फिर ले जाएंगे तो 40 हो जाएगा और हो जाएगा ये, फिर ले जाएंगे 125 दूनी 250 125 तिया 375, तो माइनस 1.23, तो कितना हो जाएगा 22.80 में से घटाएंगे 1.23, 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, हो गया 21.57%, 21.57%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 21.57। तो इस तरह समझ गए कि 3 यदि क्रमिक बटा दिया रहे तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, यही तरीका बेस्ट तरीका है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है और एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसे 693 रुपये में खरीदा। पहली छूट 12% थी, दूसरी छूट दर क्या थी। ये ग्रुप डी 26 अगस्त 2022 ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसका क्वेश्चन आपको ज़रूर समझना चाहिए। कह रहा है कि अंकित मूल्य 900 रुपया है, अंकित मूल्य जो है 900 रुपया है
और विक्रय मूल्य कितना है उसका, विक्रय मूल्य है 693 रुपया विक्रय मूल्य है। तो बटा कितना हो जाएगा, पहले हम समतुल्य बटा निकाल लेते हैं और इसके बाद दूसरा छूट हम निकाल लेंगे। तो बटा कितना हो जाएगा, समतुल्य बटा बराबर कितना हो जाएगा, समतुल्य बटा जो भी बटा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 900 में से 693 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और 9 में से 9 गया 0, बच गया 8 में 207 रुपया समतुल्य बटा हो गया। बटा प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, बटा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बटा में अंकित मूल्य गुना में 100 ये होता है। तो बटा कितना हो गया 207 बटा में 900 गुना में 100, इसको कटा देंगे 9, ये कट जाएगा 9 दूनी का 18, बच गया 2 9 27, तो 23% आ गया समतुल्य बटा। समतुल्य बटा जो है, समतुल्य एकल बटा आ गया 23%। तो समतुल्य बटा मान लेते हैं, एक बटा दिया है, पहली छूट 12 है तो दूसरी छूट हमको निकालना है। तो दूसरी छूट मान लेते हैं, माना दूसरी छूट जो है, माना कि दूसरी छूट है x%, माना दूसरी छूट x% है। तो 23 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी x प्लस 12 माइनस 12 गुना में x बटा में 100। तो आपका हो जाएगा 23 बराबर हो जाएगा 100x प्लस 1200 माइनस 12x। तो ये कितना जाएगा 112x बराबर हो जाएगा, ये जगह नहीं 100 में से 12 हो जाएगा, 100 में से 12 यानी 88x प्लस 1200 बराबर हो जाएगा 23। तो इधर जो है ये इधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2300 हो जाएगा। 88x बराबर हो जाएगा 2300 माइनस 1200, 2300 माइनस 1200 बराबर कितना हो जाएगा 1100। तो x बराबर हो जाएगा 1100 बटा में 88, तो हो जाएगा 11 से घटा देंगे तो कटाएंगे तो 100 और नीचे में 8, फिर 4 से कटा देते हैं 25, नीचे में 2, तो 25/2% यानी 25/2 यानी 12.5%, 12.5% आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो लेंगे, जब ये लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये 100 जो है इधर आ जाएगा, 23 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी जो है एक कमीज को मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। मैंने अंकित मूल्य मान लीजिए कितना भी है और उससे वो 6% कह रहा है कि हम आपको 6% बटा देंगे, आप खरीद लीजिए जो भी है। उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया था। जो वास्तविक खरीदारी होता है दुकानदार का उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और उससे जो है अंकित मूल्य ज़्यादा लोग रखता है और उस पर बाटा दे के फायदा कमाता है, लाभ कमाता है। तो उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। ये 8, 10, 18 शिफ्ट 1 ग्रुप डी का है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, उसका जो वास्तविक खरीदारी है दुकानदार का 100 रुपया है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है कि मुद्रित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है। चूँकि क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं तो प्रतिशत वाला ही सब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अंकित मूल्य 15% अधिक है, तो अंकित मूल्य हो गया कितना 115 रुपया। और विक्रय मूल्य कह रहा है कितना में बेच रहा है, मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। तो यदि अच्छा मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि यानी अंकित मूल्य 115 रुपया, और तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115 माइनस 115 का इससे 6% कम राशि पर बेच रहा है। जो कि अंकित मूल्य 115 है तो इसका 6% निकालेंगे तो 6/100 हो जाएगा ये। तो 115 गुना 6/100, तो 5 20 से 100, 5 23। अब इसको कटाएंगे 2 3 का 6, 2 10 20, तो कितना हो जाएगा 115 माइनस जाएगा 23 3 69, 23 3 69 हो जाएगा यानी 6.9। तो इसको घटा देंगे 115.0, 6.9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 14 में से 6 हो गया 8,
तो इस जगह 0 108.1 रुपया, 108.1 रुपया जो इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब हमको लाभ क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य निकाल लिए, अंकित मूल्य निकाल लिए और विक्रय मूल्य निकाल लिए। उसका व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर निकाल लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा 108.1 माइनस 100, कितना हो जाएगा 8.1 रुपया लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा में क्रय मूल्य। जहाँ भी प्रतिशत है तो बटा में क्रय मूल्य। 8.1 बटा में क्रय मूल्य कितना है 100 गुना में 100, तो ये तो 100 कट ही जाएगा, माने ही है 100 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत 8.1% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। एक दुकानदार है, उसके पास वो 3 योजना रखा है ग्राहक के लिए। पहला योजना है कि 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर वो 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है। दूसरा उसके पास है योजना कि 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए। 6 गो खरीदिए, 6 गो सामान खरीदिए और 4 गो मुफ्त पाइए। यानी कि 6 गो मान लीजिए साबुन लिए तो 6 4 10 गो, 4 गो मुफ्त देगा आपको, यानी कि 10 गो साबुन मिलेगा, 6 गो खरीदिएगा तब। लेकिन 6 गो खरीदना है तभी आपको 4 मुफ्त मिलेगा, कम के लिए नहीं है। तीसरा योजना है 5 खरीदिए और 6 मुफ्त पाइए। 5 यदि खरीदिएगा तो 6 गो मुफ्त पाइएगा। तो तीनों योजना में से अधिकतम छूट जो है कौन लाभदायक है, ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक है, ये हमको ज्ञात करना है। किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, तो पहला देखते हैं, ये देखते हैं 30% और 35% की 2 क्रमागत छूट है। तो 2 एक समतुल्य बटा कितना हो जाएगा, समतुल्य छूट हो जाएगा 30 + 35 माइनस 30 गुना 35 बटा में 100। तो ये कितना हो जाएगा 35 30 65 माइनस इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 5 7 35, 70 का 21 बटा में 2, 21 बटा में 2, 70 का 21 बटा में 2 यानी 10.50। 65 में से 10.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 में से 10 चल जाएगा 55 चल जाएगा और 0.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 54.5% हो गया। पहला योजना में 54.5% ग्राहक को छूट मिल रहा है। दूसरा योजना में है कि 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाएँ। तो 6 खरीदना है यानी कि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 6 रुपया, विक्रय मूल्य 6 है, लेकिन 4 मुफ्त पाए यानी कि इसको क्या कहेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसको अंकित मूल्य हो जाएगा 6 + 4, 10 गो आपको मिल रहा है। 6 गो खरीदिएगा और मिलेगा 10 गो, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य है। तो बटा कितना हो गया, बटा बराबर होता है कितना, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बटा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बटा बराबर कितना हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4 हो जाएगा बटा। तो प्रतिशत बटा बराबर कितना होता है, प्रतिशत बटा बराबर होता है बटा में अंकित मूल्य, बटा में अंकित मूल्य गुना में 100। तो बटा कितना है 4 है बटा, और बटा में अंकित मूल्य हो गया आपके कितना 10 है, अंकित मूल्य 10 गुना में 100, तो ये हो जाएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा 40% आया छूट दूसरा योजना में। ठीक है। तीसरा योजना सी में कह रहा है कि 5 खरीदे, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया दुकानदार का विक्रय मूल्य, 5 खरीदिएगा तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ग्राहक का क्रय मूल्य हो गया, 5 खरीद रहा है तो दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। और चूँकि अंकित मूल्य वो दे रहा है 6 गो और, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 6 + 5 11 हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। क्योंकि वो तो छूट दे रहा है, तो यानी कह के ही दे रहा है ना कि 5 गो खरीदिएगा तो 6 गो आप मुफ्त पाइएगा। इसका मतलब हुआ कि ये अंकित मूल्य हो गया 11
तो बटा बराबर कितना हो जाएगा, बटा बराबर होता है अंकित मूल माइनस विक्रय मूल, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, 6 गो हो गया बटा। बटा प्रतिशत बराबर, बटा प्रतिशत बराबर बटा, बटा में अंकित मूल 6 बटा में अंकित मूल कितना है 11 गुना में 100, तो ये हो जाएगा आपको 600 बटा में 11% बटा। इसको देखते हैं तो कितने 11 5 55, ठीक है, बच गया 50, 50 बचा तो 11 चौक 44, फिर बचा 60, फिर करेंगे तो 11 5 55 और फिर बच जाएगा तो 11 चौक 44, तो 54.5454% इसमें सी में आया। ऑप्शन ए में जो है 54.50% आ रहा है, ठीक है, ये तो कट गया, ये तो सबसे कम छूट है ये बी वाला। तो ए में है 54.5 और सी में है 54.54, तो सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये है पहला, ये है दूसरा, ये दूसरा है और ये है तीसरा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है कि तीसरा में सबसे, कि तीसरा योजना में सबसे अधिकतम छूट प्रतिशत है। तो इस तरह से हम लोग जो है अंकित मूल और बटा पर आधारित क्वेश्चन को सीखे। अगले क्लास में हम 24/2022 शिफ्ट 2 में जो दूसरा क्वेश्चन दिया होगा उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।